हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वैसे कई दिन से सोच रहे थे कि बिग बॉस पे बोलने का बड़ा मन हो रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा सबसे पहले यही काम करते हैं, तो मैं करी। तो मैं जो सेमी फाइनले में जाने का टास्क हो रहा था, तो उसी के बारे में मतलब हमने काफ़ी इतने दिन में काफ़ी लोगों के अंदर व्यवहार चेंज होते हुए देखे। इस बिग बॉस में मैंने लोग भले करण, शिल्पा और चुम को बोलते हैं, लेकिन एक वही पर्सन मुझे ऐसे समझ में आते हैं कि जैसे आए थे वो लोग वैसे ही हैं। लेकिन विवियन बदले हैं, अविनाश बदले हैं, ईशा बदली है, रजत तो जब देखो तब बदलता है। और लेकिन कहने को यही कहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बदलता ही नहीं हूँ, मैं तो सच के रास्ते पे हूँ, बड़ा ईमानदार हूँ, बड़ा ईमानदारी से चीज़ें करता हूँ। तो वो मुझे नज़र तो नहीं आती हैं। खैर चलिए, टास्क हुआ। टास्क में करण जो है चुम के लिए खेले। ये करण का पॉइंट था कि भाई ठीक है, मैं चुम के लिए खेलता हूँ। और फिर जब उनसे बाद में क्वेश्चन भी किया गया तो उसने भी यही कहा कि मुझे पता था कि रजत जो है मुझे मेरे लिए तो नहीं देगा, लेकिन हाँ दूसरे के लिए करेंगे तो ये। और इसी चक्कर में वाकई रजत ने चुम के लिए दिया। शायद करण अपने लिए खेलता तो इतना ना देता। वो चीज़ थी। विवियन स्टार्टिंग में अच्छा खेले गेम, स्टार्टिंग में खेले गेम अच्छा, जैसे पैर से मार के गिराया था वो सही था, लेकिन धीमे धीमे वो थोड़ा अग्रेसिव होने लगे थे। वो कहते ज़रूर हैं कि नहीं, हाँ भाई हो सकता है कि भाई जब वो क्या कहते हैं टास्क कर रहे हैं और दोनों तरफ से सब लोग इतना चिल्ला रहे हैं तो दिमाग में शायद कंट्रोल नहीं रहता होगा, ये सब चीज़ें होती होंगी, तो वो तो पता नहीं। लेकिन ईशा और क्या कहते हैं अविनाश मतलब कह रहे थे करो करो हैं, और कह रहे थे वुमेन कार्ड मत खेलो, वुमेन कार्ड मत खेलो। तो वुमेन कार्ड इतना खेला भी नहीं गया। ईशा से तो बहुत कहीं गुना अच्छी चुम है और हर टास्क को करती भी है। ठीक है, करण ने उसको टिकट कराया और उसने भी एक बार करण के लिए खेला है। जो वो फ़ोटो वाला टास्क हुआ था, काफ़ी दौड़ के गई थी, तो जितना चुम कर सकती हैं तो उतना ईशा तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी ईशा चुम के लिए बोलती हैं, उन्होंने बोला। और चाहे विवियन कितना भी सोचे, विवियन के दिमाग में ये है कि करण उनके विरुद्ध है, जबकि वो चीज़ें होती नहीं हैं। जबकि अविनाश भले वो कहता है कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी विवियन के लिए भी गलत चीज़ें बोलता है, बोली हैं, ऐसा नहीं है। और विवियन ने करण के लिए भी बोली हैं, लेकिन करण ने इतना नहीं बोला। ये चीज़ें हैं। ठीक है भैया, उनको वो खेले और चुम ने मेहनत करी, जितना वो कर सकती थी उस हिसाब से उसने किया। लेकिन उसके बाद विवियन ने ठीक है टिकट वापस किया फिनाले का, और वो कहते हैं मैंने गिल्टी में किया और ये हमें गिल्टी कराया गया। गिल्टी कराया नहीं गया आपको। और फिर वो बाद वीकेंड वार्ड में क्या कहते हैं, पहले तो आपने इतना चुम के लिए करा, कहती अगर चुम बोल लेती या ये कर लेती। उसके बाद विवियन जो है वीकेंड वार्ड में सलमान के आगे पलट गए हैं। ऐसे तो चुम ने भी कहा था ना कि भाई गेम है, गेम में होता है। और चुम का लेना भी सही नहीं था, चुम का तो लेना नहीं सही था, क्योंकि फिर और चिल्लाया जाता, यही कहा जाता कि इतनी आसानी से मिला और चुम ने कितनी आसानी से ले लिया है। अब कुछ चीज़ें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बिग बॉस कहते हैं कि ये घर है और ये क्या कहते हैं रिश्तों का घर है, तो जब आदमी रिश्ते निभाएगा बहुत मतलब दिल से, अगर वो रिश्ते निभाएगा तो वो इतना एग्रेसिव होकर टास्क नहीं कर पाएगा हैं। अगर वो टास्क नहीं करेगा तो भी आप चीज़ें कहेंगे कि आपने किया नहीं अच्छे से और लोगों ने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, आप गिल्टी फील कर रहे, तो वो भी चीज़ होती है। तो एक ही कन्फ्यूज़न, अगर वो चुम ले लेती तो भी उसको बाद में यही कहा जाता कि बिग बॉस खुद भी यही कहते कि बड़ी आसानी से मिला, चुम तुमने ले लिया। जैसे वो उसके लिए कहा जाता था जो इनके बने थे कैप्टन के, उससे जो बने थे, ये चीज़ें थी। तो
तो वो एक ही चीज़ ये नहीं है कि दोनों चीज़ें ले करके या तो बैलेंस करके जो आदमी इतना हो कि बैलेंस करके चल सके, नहीं तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो पता नहीं चलती हैं। वो सब चीज़ें हो गई, लेकिन बस ठीक है, टास्क में भी जो हो गया, लेकिन विवियन को इतना बदल करके सलमान के आगे नहीं बोलना चाहिए कि मैं गिल्ट में था। उसके बाद हमें पहले अविनाश और ईशा से बात कर लेनी चाहिए थी, गिल्ट इन लोगों की वजह से आया है। तो ऐसा सब चीज़ें नहीं थी। आप अकेले शांति से बैठे थे, ठीक है, आपको गिल्ट लग रही थी तो आप ये कबूल करते ना, ये कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी ही बात है ना कि आपका इतनी एग्रेसिव होके ये सब चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे भाई। अच्छा है, अच्छी चीज़ है। अगर आप यही चीज़ कहते और इसी चीज़ पे कायम रहते, जो चीज़ आपने कहा था अगर उस पे कायम रहते तो आपकी एक छवि तो अच्छी रहती। ऐसे तो ये रहता है कि आप भी पलटते और कहते हैं कि मैं नहीं पलटता, ये सब चीज़ें गलत है। करण के लिए तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। फिर भी ईशा ने वो जो बोला था टेडी बेयर का, वो जो भी चीज़ें थी, और वाकई सही में करण ने जो बोला था वो, तब भी मेरे दिमाग में यही था कि ईशा ने सही चीज़ रजत को नहीं बताई है, लेकिन वो चीज़ उठी नहीं। अगर उठती तो ईशा की ही बेइज्जती होती। शायद वो कहीं ना कहीं ये जानती होंगी, लेकिन जब प्रेस वालों ने पूछा उनसे तो वो इस तरह से मुकर गई हैं। और अब भाई बात करने का ढंग होता है। जितना अगर देखा जाए ना, अविनाश, ईशा और विवियन ने करण को ख़राब बोला है और उन्हीं की बातें करते रहते थे, ये कर चुम की और शिल्पा की। तो इतनी ना शिल्पा ने बात करी, ना इतनी चुम ने, ना इतने करण ने। शिल्पा जी वाकई ही हम कहेंगे कि वो होगी ऐसी लेडी। कोई ज़रूरी नहीं है पांचों उंगलियां बराबर हों, ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड में सब एक ही तरह के हों या ज़्यादातर उस तरह के होंगे, लेकिन एक आध ऐसे भी होंगे जो वाकई अच्छे होंगे। वाकई कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो दूसरों को तकलीफ़ देना नहीं चाहते होंगे, उसके लिए वो सॉरी या अपना कर लेते होंगे। तो उस टाइप की होगी वो, ये ईशा, ये नहीं सॉरी, ये क्या कहते हैं, शिल्पा। मुझे शिल्पा का कोई गेम पॉइंट नहीं लगता है कि उसने जो वो जैसी है शायद वो वैसे ही खेल रही है, लेकिन वो खेल का वो है, हाउस है, और बाहर देखने में शायद कुछ लगता होगा तो उसमें से क्वेश्चन छांटने होते होंगे। तो बस यही सोच रही थी कि अगर विवियन को जिताना है तो कितनी चीज़ें उनको उनका मतलब कितना वो आगे बढ़ाते हैं, कि कितना उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी लोगों को इतना गिराते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से, हमारा ख्याल तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर वाकई ही जिताना है ना तो जीतने के चांसेस यही होना चाहिए कि करण को जिताना चाहिए। करण को वो जैसा आया था वैसे ही रहा, इतनी चीज़ें नहीं बदली। करण है, शिल्पा है। शिल्पा का चलो वो एक नॉर्मल गेम एक जैसा खेलती हैं, वो उनसे इतने भारी टास्क भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन चुम किसी से कम नहीं है। फ़िलहाल ईशा से तो बिल्कुल कम नहीं है, जैसे ईशा बोलती हैं उस हिसाब से चुम बिल्कुल कम नहीं है। तो चुम को टॉप 5 में ज़रूर होना चाहिए, भले ईशा ना हो लेकिन चुम को ज़रूर होना चाहिए। अब वो आगे अलग बात है, बिग बॉस जो भी कुछ चीज़ें होती है ना, कहने के लिए कहा जाता है कि दर्शकों का इतना नहीं रहता है जितना खुद बिग बॉस का रहता है। उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं, उसी हिसाब से वो करते हैं चीज़ें दिखाने के लिए। वो ये चीज़ पक्की है, अगर दर्शक के हिसाब से चलें, वाकई वोटिंग या ये सब चीज़ें कहाँ इतना चीज़ें होती हैं। जिनका ज़्यादा जलवा होता है, जिनका ज़्यादा वो रहता है, वो जीतता है, चाहे वो बाहर कैसा भी हो, उसको जिता देते हैं। तो अगर वाकई ही दर्शक का रहती हैं चीज़ें तो करण को जिताना चाहिए, चुम को टॉप 5 में होना चाहिए, सेकंड पे विवियन हो, थर्ड पे चुम होना चाहिए। अविनाश का गेम कुछ गेम नहीं रहा, अविनाश जो है समय समय में पलटते रहे हैं। अविनाश का
वही चीज़ें कभी भी वो जो है सही चीज़ उन्होंने सही बातें नहीं कही हैं, वो भी घुमा फिरा के और वो भी सब चीज़ों को सर्टिफिकेट देते रहते हैं, लेकिन ये सब एक साथ मिल करके करण को ही बदनाम करना रहता है कि हाँ यही करता है। इसलिए तो मेरे जहाँ तक मेरा देखा जाए, मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछेगा ही कौन, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से तो करण को जीतना चाहिए, विवियन को सेकंड पे रहना चाहिए, थर्ड पे चुमको आना चाहिए, और फोर्थ पे अविनाश, फिफ्थ पे रजत, और सिक्स पे जाना चाहिए ईशा को। ईशा किसी भी मामले में टॉप 5 में नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल। अगर तब भी इस तरह से भी रहा तो तब भी थोड़ा लगेगा दर्शकों को कि हाँ थोड़ा दर्शकों की मर्जी से चीज़ें हुई हैं, नहीं तो वो पूरा बिग बॉस ने पहले ही सब गेम से सेट कर रखा है, किसको जिताना है वो भी सेट कर रखा है, तो वही चलता है और वही चलेगा। बस अब की बार का थोड़ा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि टास्क भी कम थे और टास्क में इतना अग्रेसिव और इतना ये सब चीज़ें भी नहीं हुई, और जिसमें करा भी तो वो उसमें इतना ज़्यादा आगे बात नहीं गई। वीकेंड बाद में जैसे कि सलमान ने करण से पूछा भी ये सारा के लिए, तो सही बात है, सारा को उसने सपोर्ट किया था, ना कि उसको गिराया था। सारा बदतमीजी कर रही थी, तो इतनी जितना नेगेटिव दिखा करके ये दिखाया जा रहा है कि किरण नेगेटिव चीज़ें करता है, उतना वो नहीं करता है इतना जितना ये ईशा, अविनाश, विवियन कर रहे हैं और रजत कर रहे हैं जो बोलते हैं। तो बस यही था मेरे हिसाब से, तो करण जीतना चाहिए और बिग बॉस के हिसाब से विवियन है। बस थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में आपको जो ठीक लगे या जो भी चीज़ मेरी ठीक नहीं लगती है उसके बारे में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बोलिए या ये करिए, गाइड करिए वो सब। बस थैंक यू, बाय।